आप सभी का इकोनॉमिक्स क्लासेज के अंदर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमारा आज का टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य, यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में जानते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था, दूसरा विश्व युद्ध जो था 1945 के अंदर खत्म हुआ था, लेकिन उससे कुछ समय पहले ही जो विश्व के जो कुछ नेता थे, कुछ जो पावरफुल कंट्रीज थे, उन देशों के नेताओं ने अनुभव किया कि ये जो विश्व युद्ध हुआ है दूसरा, इस विश्व युद्ध ने जो है सभी अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ करके रख दी है। सभी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के अंदर विनाश हुआ है। और अब इस विनाश से उबरने के लिए जो है आपस में जो है सहयोग की आवश्यकता है। तो ये सहयोग किस लेवल के ऊपर होना चाहिए, किस प्रकार से सहयोग किया जाना चाहिए, इसके लिए आपस में जो विचार विमर्श करने के उद्देश्य से अमेरिका के ब्रेटन वुड्स के अंदर जुलाई 1944 के अंदर 44 देशों ने जो है वहाँ पर एक बैठक की, और उस बैठक के अंदर उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो द्वितीय विश्व युद्ध का विनाश हुआ, तो उस विश्व युद्ध से के विनाश से उबरने के लिए और विश्व के पुनर्निर्माण के लिए जो है दो प्रकार की संस्थाओं की जो स्थापना की नींव रखी। तो उस समय जो दो प्रकार की संस्थाएं थी, उनकी जो स्थापना, उसमें पहले था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, और दूसरी जो संस्था थी वो था IBRD। IBRD का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास के लिए, जिसको हम जो है विश्व बैंक भी कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। तो आज हम जो है केवल IMF के बारे में डिस्कस करेंगे। जो वर्ल्ड बैंक है उसके बारे में हम जो है पहले के वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो 27 दिसंबर 1945 को हुई, लेकिन इसने अपना जो कार्य आरंभ किया था वो 1 मार्च 1947 को शुरू किया था। यानी इसकी स्थापना तो पहले ही हो गई थी, लेकिन इसने जो विधिवत रूप से अपना काम स्वीकार किया, जो शुरू किया, वो लगभग जो है जो है वो 1.5 साल के बाद में शुरू किया गया। IMF की जो स्थापना थी, उस स्थापना को जो विचार दिया गया था वो HD वाइट और जॉन मिनियर जो केन्स थे, यानी JM केन्स थे, उन्होंने जो है IMF की स्थापना का जो विचार दिया था। तो उन्हीं के विचार के ऊपर जो वहाँ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके ऊपर जो विचार किया गया, और विचार के पश्चात जो है IMF की स्थापना की गई। और जब IMF की स्थापना हुई थी तो उसके अंदर जो 29 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, और वर्तमान के अंदर इसके जो सदस्य देश है उनकी संख्या जो 190 है। तो इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसका लगातार जो प्रचार प्रसार होता जा रहा है, और जैसे जैसे इसके जो सदस्य देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो IMF की प्रासंगिकता भी बढ़ती जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इसकी अपनी मुद्रा है, जिसको हम SDR कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। और ये जो IMF है, IMF का जो मुख्यालय वॉशिंगटन DC के अंदर है, जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है। और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये जो इनकी प्रबंध निदेशक है 2019 से। और गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की अर्थशास्त्री है, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भूमिका निभा रही है। तो अब तक हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो उसकी स्थापना कैसे हुई, उसकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम जो इसके उद्देश्यों को डिस्कस करते हैं। IMF की स्थापना जो थी वो अनेक प्रकार के उद्देश्यों को सामने रख करके की गई थी। किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि ये जो है मल्टी ऑब्जेक्टिव्स जो है एक इंस्टीट्यूट है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था भी कहते हैं। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो निम्न उद्देश्यों के लिए की गई थी। तो इसकी स्थापना का पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना। इसका जो उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच में, इसके जो भी सदस्य देश है उनके अंदर आपस में जो मौद्रिक नीतियों का निर्माण किया जाता है उनमें सहयोग करना है, क्योंकि एक देश की जो मौद्रिक नीति होती है वो दूसरे देश के ऊपर जो है प्रभाव डालती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष है उसका ये उद्देश्य रहता है कि विभिन्न प्रकार के जो सदस्य देश है वो आपस में मौद्रिक नीतियों के निर्माण में एक दूसरे का सहयोग करें। इसके अलावा जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका उद्देश्य जो सदस्य देशों में विचार विमर्श करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तरलता को कैसे बढ़ाया जाए,
जो विभिन्न प्रकार की जो करेंसियाँ है उनके अंदर जो आपस में विनिमय दर का किस प्रकार से निर्धारण किया जाए, विनिमय दर को अगर स्थिर रखना है तो उसके लिए कौन कौन से मेजर्स अपनाए जाएं। जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष के है उसने जो है जब से जो ये तरलता की तरल विनिमय दर का निर्धारण किया जाने लगा है, यानी पहले जो विनिमय दरें थी वो स्थिर थी, उसके बाद में तरल विनिमय दर या परिवर्तनशील विनिमय दर जो हुई, उस विनिमय दर के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो आपस में विभिन्न देशों के बीच में सहयोग की बात करता है, क्योंकि इसके अंदर एक देश जो होता है जानबूझ करके अपनी मुद्रा का जो अवमूल्यन कर देता है। तो इसके अंदर भी जो है IMF जो है वो पूरा ध्यान रखता है, इसके ऊपर एक जो है वॉच रखता है, ताकि कोई जो देश है वो इस विनिमय दर के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन करके विश्व के अन्य देशों को नुकसान ना पहुंचा पाए। आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। IMF का जो मुख्य उद्देश्य है कि एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिले। इसके लिए IMF जो है बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों को बढ़ावा देता है। एक द्विपक्षीय समझौते होते हैं जिसके अंदर दो देशों के बीच में आपस में जो है समझौते होते हैं, लेकिन IMF जो है द्विपक्षीय समझौतों की बजाय बहुपक्षीय समझौतों का पक्षधर रहा है, क्योंकि बहुपक्षीय समझौते जब होंगे तो उसके कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है जो विदेशी विनिमय के है या जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय तरलता कहते हैं वो भी उपलब्ध करवाता है, ताकि विदेशी मुद्रा की वजह से अगर एक देश के व्यापार में रुकावट आती है तो व्यापार में रुकावटें ना आए। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसका जो मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके बाद है विनिमय दर में स्थिरता। जब IMF की स्थापना की गई थी तो उस समय जो है IMF का उद्देश्य विनिमय दरों को स्थिर रखना था, क्योंकि उस समय सभी देशों ने जो है स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाया हुआ था। लेकिन 1977 के अंदर जब परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया तो इसके बाद IMF के इस उद्देश्य में संशोधन कर दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विनिमय दरों को स्थिर रखना नहीं है, क्योंकि आज विनिमय दर जो परिवर्तनशील है और विनिमय दर में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होती है उस मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा अपने आप जो है समन्वय होता रहता है। इसके अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की विषमता को दूर करना। IMF का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के में संतुलन लाना है। जिन देशों के भुगतानों का असंतुलन है, यानी किसी देश को जो है प्राप्ति या कम है, भुगतान अगर ज़्यादा कर रखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उन देशों को विदेशी तरलता उपलब्ध करवाता है, विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाता है, ताकि ये जो असंतुलन है वो दूर किया जा सके। साथ में IMF जो है वो उनको ऋण भी प्रदान करता है, ताकि अपनी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की जो विषमता है उनमें जो असंतुलन है उस समस्या का जो समाधान कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि IMF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में विषमता या जो विसंगति है, असंतुलन है, उसको दूर करने में भी जो है मदद करता है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसका मुख्य उद्देश्य भी है। नेक्स्ट है विनिमय नियंत्रण हटाना। जब हमने पीछे देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसका उद्देश्य जो व्यापार को बढ़ावा देना है। अब व्यापार के ऊपर बहुत सारे देशों ने जो है अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, तो IMF जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने जो सदस्य देश है उन सदस्य देशों से जो है इस बात की विनती करता है, इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित करता है कि वो व्यापार पर से प्रतिबंध हटाए। इसके लिए वो ये चाहता है कि जो विनिमय के ऊपर नियंत्रण कर रखा है एक देश ने, कि क्योंकि जिस देश की मुद्रा जितनी ज़्यादा मूव करेगी व्यापार में जो उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो विनिमय के ऊपर जो कंट्रोल है उसको भी हटाना चाहता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो मुद्रा की जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी व्यापार को उतना ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और जितना ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा आर्थिक विकास जो है उतना ही तेजी से होगा। आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में संतुलन स्थापित करना। IMF जो है अपने सदस्य देशों के बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने में भी मदद करता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक मुख्य उद्देश्य है। अगर इसके लिए आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए किसी देश का एक्सपोर्ट जो बहुत कम है उसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है जिन देशों का बैलेंस ऑफ पेमेंट लंबे समय से प्रतिकूल चल रहा है और उन देशों को जो है अंतर्राष्ट्रीय कोष अगर धन की आवश्यकता है तो उनको जो है ऋण के रूप में जो है धन भी उपलब्ध करवाता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि IMF का जो ऋण होता है वो अल्पकालीन ऋण होता है, और साथ ही ये जो सशर्त ऋण दिया जाता है कि IMF जो कुछ कंडीशन लगाता है कि आपको जो इन शर्तों का पालन करना है, इन शर्तों के तहत आपको जो ऋण दिया जाता है।
और ये शर्तें जो होती है कई बार काफ़ी कठोर होती है, क्योंकि एक देश के अंदर वित्तीय प्रबंधन के अंदर कुशलता लाने के लिए कठोर शर्तों को अप्लाई करना आवश्यक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बात का पहले जो गारंटी लेता है कि एक देश को जो ऋण दिया जाएगा उस ऋण का वो अपव्यय नहीं करेगा, उसका सदुपयोग करेगा, और जिस उद्देश्य से उसको ऋण दिया जा रहा है वो उसी उद्देश्य के अंदर उस ऋण का प्रयोग करेगा। आगे पूंजी का लाभप्रद निवेश करना। अब दो प्रकार के देश होते हैं, एक विकसित देश होते हैं, एक अविकसित देश होते हैं। विकसित देशों के अंदर पर्याप्त मात्रा में पूंजी होती है, लेकिन वहां पर क्योंकि सभी क्षेत्रों के अंदर निवेश हो चुका होता है तो वहां पर ज्यादा निवेश की संभावना नहीं होती। ऐसे में जो अविकसित देश होते हैं, अविकसित देशों के अंदर जो निवेश की संभावना अधिक बची रहती है। तो अविकसित देशों के अंदर जब निवेशक निवेश करते हैं तो उन निवेशकों को एक बात का डर रहता है कि कहीं उनका पैसा जो डूब ना जाए। तो ऐसे में IMF जो उनकी मदद करता है कि जो भी सदस्य देश विदेशों में निवेश करना चाहते हैं तो उसकी IMF मदद करता है। इसके बारे में IMF जो है वो निवेशकों को जो वो पर्याप्त मात्रा में आंकड़े उपलब्ध करवाता है, उनको सूचनाएं देता है कि किस देश के अंदर किस किस क्षेत्र के अंदर निवेश की ज़्यादा संभावना है, किस देश के अंदर जो है अगर निवेश किया जाएगा तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, और किस देश के अंदर निवेश करने में जोखिम ज़्यादा है। तो जब इस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती है निवेशकों को, तो निवेशक जो बड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं कि कौन से देश के अंदर उन्हें निवेश करना चाहिए। इसके अलावा ये जो IMF होता है ये विभिन्न देशों को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि वो अपने देश के अंदर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उनके अनुकूल जो माहौल बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विदेशी निवेश वहाँ पर किया जा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो उसका जो एक उद्देश्य होता है वो उन देशों के अंदर और उन क्षेत्रों के अंदर निवेश करने के लिए जो वो प्रोत्साहित करना है विदेशी निवेशकों को जिनमें ज़्यादा लाभ की संभावना होती है। तो इसका विकसित देशों को भी लाभ होता है कि वहाँ जो पूंजी जो है निष्क्रिय पड़ी थी वो पूंजी जो सक्रिय पूंजी में कन्वर्ट हो जाती है, और अविकसित देशों को भी इसका लाभ होता है कि उनके अंदर जो विदेशी पूंजी की कमी की वजह से विकास नहीं हो रहा था, उस कमी की जो पूर्ति है वो विदेशी निवेश के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका एक उद्देश्य पूंजी का लाभप्रद निवेश करवाना भी है। नेक्स्ट है रोजगार तथा आय के स्तर में वृद्धि करना। IMF का जो उद्देश्य है वो सभी देशों के अंदर रोजगार की मात्रा को बढ़ावा देना है, क्योंकि IMF जो व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, और जब व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो उससे जो प्रोडक्शन बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसके कारण जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उतने ही ज़्यादा लोगों की जो है इनकम के अंदर वृद्धि होगी। तो IMF जो एक साथ दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। एक तरफ ये रोजगार को बढ़ाना चाहता है, रोजगार को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यापार को बढ़ावा देता है, और दूसरा IMF जो है रोजगार के साथ साथ में जो है लोगों की आय के स्तर को भी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे जो है लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा और एक देश का विकास है वो भी होगा। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये भी एक मुख्य उद्देश्य है। आगे संतुलित आर्थिक विकास। IMF का उद्देश्य सभी देशों में संतुलित विकास करना भी है। अब दो प्रकार के देश हो सकते हैं, एक देश विकसित है, एक देश अविकसित देश है। तो ऐसे में ये जो IMF है ये विकसित देशों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो जो है अविकसित देशों की मदद करे, उनको बेहतर टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाए, उनको अगर पूंजी की कमी है तो पूंजी जो उपलब्ध करवाए, अगर उनके अंदर विशेषज्ञों की कमी है तो उनको जो है विशेषज्ञ उपलब्ध करवाए, अगर जो अविकसित देश है वहाँ पर उद्योगपतियों को उद्यमियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, श्रमिकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो ये भी जो है IMF विकसित देशों के साथ में मिलकर के इसकी व्यवस्था भी करता है। इसके अलावा IMF जो है विकसित देशों को अविकसित देशों में निवेश करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो इस प्रकार के जब प्रयास किए जाते हैं तो इससे अविकसित देश है उनका भी विकास होगा, और जब उनका विकास होगा तो वैश्विक स्तर के ऊपर विकास में संतुलन स्थापित होगा। इसके अलावा IMF जो है एक देश के अंदर जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जिन क्षेत्रों का अभी तक विकास नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों के विकास के लिए भी मदद देता है, और एक देश को पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन देता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि IMF जो है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संतुलित विकास करना और एक देश के अंदर जो है संतुलित विकास करना है। तो इस प्रकार से जब सभी क्षेत्रों का विकास होगा तो उसके कारण जो है एक देश के अंदर विकास तेजी से होगा, और एक देश के अंदर लोगों का जीवन स्तर है वो भी दूर होगा, वो भी ऊंचा होगा, और साथ में जो गरीबी है गरीबी की मात्रा के अंदर भी कमी आएगी। संकट में सहायता।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है अपने सदस्य देशों की जब कभी भी उनके ऊपर कोई वित्तीय या आर्थिक संकट आता है तो उस संकट के समय उनको मदद करता है। जैसे अभी हाल ही में हम देखते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में जो है आईएमएफ ने जो है पाकिस्तान को लोन दिया है। इसी प्रकार से जब जब किसी भी देश के ऊपर संकट आता है, चाहे वो उसका भुगतान शेष से संबंधित संकट हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का संकट हो, तो आईएमएफ जो है अपने सदस्य देशों की जो है हर समय जो मदद के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार से संकट के समय सदस्य देशों की मदद करना ये भी जो है आईएमएफ का एक मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो टॉपिक किया है उस टॉपिक में कितना कुछ समझ में है, वो मूल्यांकन वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले आईएमएफ की स्थापना कब हुई, आईएमएफ के जो प्रबंध निदेशक है वो कौन है, और आईएमएफ के जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, कि किन उद्देश्यों के को लेकर के जो आईएमएफ की स्थापना की गई है। तो आपको जो इन तीन क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अगर आपको इनके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा ये मान करके समझिएगा कि चलिएगा कि ये जो टॉपिक हमने किया उसमें भी थोड़ी कमी है, तो उस कमी को जो तुरंत आप दूर कीजिएगा और दोबारा से जो है इस टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।